इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है और वो चारों तरफ एक तरह से समझ लीजिए कि अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन उसका वजूद आज तक बरकरार है। दरअसल वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत संजीदा है और किस तरीके से उसने एक सुरक्षा कवच अपने नागरिकों के लिए तैयार किया है, समूचे देश के लिए तैयार किया है, ये काफी दिलचस्प है। आपको दिखाते हैं इसके बारे में। मई 2021 रात का वक्त हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। एक के बाद एक रॉकेट इजराइल की तरफ बढ़ने लगे। सायरन की आवाज बजने लगी और देखते ही देखते हवा में ही ये रॉकेट नष्ट हो जाते हैं। इजराइल के आसमान में हमास के ये रॉकेट खोने लगे, मानो इन्हें कोई बीच में खा रहा हो। इजराइल की धरती तक हमास के रॉकेट इसीलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि आयरन डोम ने इन्हें बीच में ही रोक लिया। आखिर ये आयरन डोम क्या है जिसने अब तक इजराइल की बड़ी आबादी को हमास के रॉकेट हमलों से बचा कर रखा है? आखिर ये आयरन डोम कैसे काम करता है? तो सबसे पहले ये जानिए कि आयरन डोम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है जो पिछले 10 सालों से ऐसे ही इजराइल को दुश्मनों की बुरी नजर से बचा रहा है। दिन हो या रात, आयरन डोम के रूप में इजराइल ने ऐसा सुरक्षा कवच पहन रखा है जिसे भेद पाना हमास के रॉकेटों के बस के बाहर है। सवाल यह है कि आयरन डोम इजराइल की तरफ आने वाले रॉकेट से कैसे अपने देश की रक्षा करता है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रडार है जो हमास के रॉकेट की गति और दिशा की जानकारी जुटाकर कंट्रोल सेंटर को देता है। कंट्रोल सेंटर आयरन डोम का दूसरा हिस्सा है जिसमें लगे हाई स्पीड कंप्यूटर रडार से जानकारी मिलते ही ये पता करते हैं कि ये रॉकेट कहां गिरने वाला है। लॉन्चर आयरन डोम का तीसरा हिस्सा होता है जिसमें कई इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं जो इशारा मिलते ही हवा में रॉकेट को खत्म करने निकल जाती हैं और रॉकेट के करीब पहुंचकर ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे रॉकेट आसमान में ही ध्वस्त हो जाता है और सिर्फ उसका मलबा ही जमीन पर गिरता है। आयरन डोम का एक और हिस्सा मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के लिए भी है, यानी ये लड़ाकू विमानों से दागी जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को भी निशाना बनाने की काबिलियत रखते हैं। इजराइल के लिए तो आयरन डोम गेम चेंजर साबित हुआ है जिसने हमास जैसे उसके दुश्मनों के हमलों की धार को कुंद कर दिया है, वरना हमास ने इजराइल को अपने रॉकेट हमलों से परेशान कर दिया था। साल 2001 में हमास की तरफ से पहला रॉकेट दागा गया था जिससे होने वाले नुकसान से उत्साहित होकर इजराइल पर रॉकेटों की आगे बरसात होने लगी। साल 2006 तक आते आते तेल अवीव और यरूशलेम पर हमास के रॉकेट गिरने लगे जिसने इजराइल को आयरन डोम बनाने को मजबूर कर दिया। इजराइल की सरकार ने ये काम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को दिया जिसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हमास के मंसूबों पर पानी फेरने वाला हथियार इजराइल को सौंप दिया, जिसमें अमेरिका ने उसकी आर्थिक मदद की। साल 2011 से आयरन डोम गाजा से आने वाले हर तरह के रॉकेटों को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में यूं ही तबाह कर रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट आयरन डोम को लेकर इजराइल के दावों को पूरी तरह से सही नहीं मानते। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक अलग अलग रक्षा विशेषज्ञों ने इजराइल के आयरन डोम का सक्सेस रेट 80 से 90% बताया है। इसीलिए आयरन डोम हमास की तरफ से आने वाले सभी रॉकेटों को रोक पाने में नाकाम रहा। कई रॉकेट इजराइल की जमीन पर गिरने में कामयाब रहे। इससे कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा और इजरायली नागरिक भी मारे गए। लेकिन फिर भी आयरन डोम के कंधों पर इजराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसके बल पर वो हमास को बड़ा जख्म देने की चेतावनी दे रहा है। אמרתי אתמול שלבני החושך האלה, לטרוריסטים של החמאס והג'יהאד האסלאמי שדמם בראשם, ולפני שעה קלה אנחנו חיסלנו מפקדים בכירים במטה הכללי של החמאס, כולל את מח"ט עזה וגם מפקדים אחרים, וזו רק ההתחלה.
אנחנו נכה בהם מכות שהם לא חלמו עליהן. 1967 के अरब इजराइल युद्ध को जीतकर इजराइल पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इसी यरूशलेम के 3 हिस्सों में हो रही हिंसा इस सारे तनाव को बढ़ा रही है। पहला फ्लैश पॉइंट अल अक्सा मस्जिद है, दूसरा दमस्कस गेट और तीसरा यरूशलेम का शेख जरा इलाका है, जहां फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसने इस विवाद को इतना बड़ा कर दिया। सोमवार से हुई हिंसा में 5 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनी और आधा दर्जन से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने दोनों पक्षों से बात करना भी शुरू कर दिया है। वो एक राजदूत को भी इन देशों में भेजने वाला है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दूसरे से फोन पर भी बातचीत की है। I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. इजराइल अमेरिका का करीबी दोस्त है, जिसके समर्थन में इजराइल को कड़ा रुख अपनाने की सहूलियत दे दी है, और बेंजामिन नेतन्याहू हमास को ध्वस्त करने की बात कह रहे हैं, जिसमें इजराइल का आयरन डोम बहुत अहम रोल निभा रहा है। आज तक ब्यूरो।